आज का हमारा टॉपिक है गंदी अथवा मलिन बस्ती। इस टॉपिक में हम देखेंगे गंदी बस्ती क्या है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और इसकी विशेषता किस प्रकार से होती है। मुंबई की जो धारावी है बस्ती, इन दिनों कोरोना वायरस के कारण बहुत अधिक चुनौती यहाँ पर हमें देखने को मिली है। गंदी बस्ती का एक अच्छा उदाहरण है मुंबई की धारावी। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर निवास करता है और हम देखते हैं कि जो गंदी बस्ती होती है वहाँ पर बहुत अधिक हमको नरकी जीवन देखने को मिलता है। गंदी बस्ती को हम कई प्रकार से संबोधित करते हैं, जैसे कि मुंबई में मलिन बस्तियों को चाल कहा जाता है। इसी प्रकार से कोलकाता में इन्हें बस्ती के नाम से जाना जाता है। कानपुर में ऐसी बस्तियां पूर्वा या फिर आहता के नाम से जानी जाती है। चेन्नई में इनका नाम चेरी है। दिल्ली में यह कटरा के नाम से जानी जाती है। यदि हम विभिन्न राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र में गंदी बस्ती की संख्या हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और उसमें भी मुंबई गंदी बस्तियों का सबसे बड़ा केंद्र है। गंदी बस्ती क्या है, इसको हम एक शब्द में स्पष्ट नहीं कर सकते, एक वाक्य में स्पष्ट नहीं कर सकते। एक तरह से कुछ विद्वान इसको बोलते हैं कि ये रोगग्रस्त क्षेत्र है। यदि हम भारत के संदर्भ में गंदी बस्ती की अवधारणा को समझें तो हम इसे दो रूप से, इसको समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहली बस्तियां वो होती है जो नगर के बीच में स्थित एक मोहल्ले के रूप में होती है। बहुत घने हुए बसे होते हैं। यहाँ के मकान सीलन होती है, उसमें बदबू भी होती है और पूरा परिवार एक कमरे में निवास करता है। तंग गलियाँ होती है जिस वजह से इनमें हवा रोशनी देखने के लिए नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से आती है इसमें, और पीने का पानी और नागरिक सुविधाएं भी नहीं होती। इस वजह से ये जो मोहल्ले होते हैं वो संक्रमण का केंद्र बन जाते हैं। और आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था मुंबई की धारावी, किस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना वहाँ के लिए एक चुनौती बन गया, क्योंकि बहुत ही पास घर है, वहाँ पर सटे हुए हैं, बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और तंग गलियाँ हैं। तो ऐसी जगह पे जब भी कोई महामारी या बीमारी आती है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि दूसरी जो बस्ती होती है, पहली बस्ती तो मैंने आपको बताया था कि मोहल्ले के रूप में है, जो नगर के अंदर ही है, बीच में है और बहुत घने बसे हुए हैं। पर दूसरी बस्ती जो होती है वह झोपड़ झुग्गी के रूप में हमको देखने को मिलती है। यह बस्तियां औद्योगिक नगरों के बाहर सीमा पर खाली पड़ी हुई भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो जाती हैं। और यह जो बस्तियां होती है, हम देखते हैं कि इसमें बांस, टीन के टुकड़े या फिर पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से इसे हम इसे जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं वो इसे तैयार करते हैं। इसमें शौचालय और बिजली की भी कोई सुविधा नहीं होती। यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो अधिकतर लेबर क्लास होती है, जैसे कि खोमचा लगाने वाले लोग होते हैं या फिर ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले और रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पर। कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं गंदी बस्ती के बारे में, जिसको देखने के बाद हम गंदी बस्ती की अवधारणा को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषा आप देखेंगे। A.R. देसाई की परिभाषा आपको यहाँ पर दिख रही है। इसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि गंदी बस्तियाँ किसी नगर अथवा उपनगर का वह भाग है, मतलब गंदी बस्ती नगर में पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है जहाँ पे बहुत ही कम स्थान में
अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के सामान्य काम करने वाले लोग बहुत घने रूप से बसे हुए होते हैं। ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस परिभाषा में हमको 2-3 बातें फोकस करनी है। पहली बात यह है कि अत्यधिक भीड़ वाला आवास है। नष्ट प्राय दशा मतलब जो लगभग टूटे फूटे हैं। प्रकाश का अभाव है, यहाँ पे स्वच्छता भी नहीं है, अनियोजित है, सामाजिक असुरक्षा है, यहाँ पे स्वास्थ्य और नैतिकता की दृष्टि से हानिकारक स्थान है, उससे हम कहते हैं गंदी बस्ती। इसी प्रकार मुंबई सर्वे रिपोर्ट आप देखिएगा, इसमें भी हमको 2-3 बातें देखने को मिलती है। पहली बात है कि गंदी बस्ती अनियोजित होती है। यहाँ पे जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, नागरिक सुविधा यहाँ पर नहीं होती और निम्न आय वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गंदी बस्ती की कुछ परिभाषाएं हमने देखी। मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि अत्यधिक भीड़भाड़, सीलन, दुर्गंध युक्त मकान, तंग गलियां, नागरिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तनाव, मादक पदार्थों का प्रचलन तथा अपराधी व्यवहार, इस प्रकार की जो विशेषताएं हमको देखने को मिलती है गंदी बस्ती के अंदर। अब हम देखते हैं कि इन विशेषताओं को हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये कह सकते हो कि जोग्राफिकल लोकेशन गंदी बस्ती की कहीं पर भी हो सकती है। हम लोग कई बार रेल यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, या हम देखते हैं कि जो पटरियाँ होती है उसके आसपास किनारे किनारे कई बार हमको गंदी बस्तियाँ बहुत अधिक देखने को मिलती है। कुछ मकान छोटे छोटे टूटे फूटे ऐसे देखने को मिलते हैं, या फिर पुल के पास है, ये अपने आप ही कहीं पर भी विकसित हो जाती है। जहाँ पर भी खाली जगह होती है वहाँ पर झोपड़ी झुग्गी बन जाती है। इसलिए प्लानिंग से नहीं होती, इसलिए इसको हम अनियोजित रूप से विकसित भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही छोटी जगह पर एक साथ रहते हैं और इतने घने क्षेत्र होते हैं कि इसमें प्रवेश करने और निकलने का भी कोई मार्ग हमको देखने को नहीं मिलता। रिक्शा चालक होते हैं, श्रमिक है, भिखारी है, ठेला चलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, इसीलिए इनमें निर्धनता बहुत अधिक देखने को मिलती है। गंदगी के ढेर लगे होते हैं, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। यहाँ पे शौचालय की बहुत अधिक कमी देखने को मिलती है। पानी का निकास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इसी वजह से दुर्गंध भी आती है और स्नान करने की भी सुविधा नहीं होती। पानी की वजह से यहाँ पर हमें बहुत लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। रोज़ स्नान नहीं करते, जिससे कि संक्रमण बहुत अधिक देखने को मिलता है। संक्रमण जो रोग होते हैं, स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार से टीबी या फिर जो भी छुआछूत की बीमारी होती है वो हमको, क्योंकि इनकी आदत इस तरह से होती है कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखते या इनको इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती, तो इस वजह से हमको यहाँ पर रोग भी अधिक देखने को मिलते हैं। बिजली है या फिर सफाई व्यवस्था है, सीवर लाइन्स होती है, यहाँ पर हमको पर्याप्त मात्रा में क्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। और इस वजह से यहाँ पे लोगों का जो जीवन होता है वह असुरक्षित सा रहता है। शारीरिक हानि होती है उनको, स्वास्थ्य की हानि होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी इंसान चिड़चिड़ा महसूस करता है, तनाव में रहता है और उसके अंदर गलत आदतें डेवलप होती है। अपराध करता है, मानसिक तनावों से घिरा होता है, चिंता होती है, कुंठा होती है। पास पास घर बने होते हैं तो प्राइवेसी नहीं होती। और अगर हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वहाँ पे, स्पेशली जो बालमन होता है, उस पर वहाँ के जो अपराधी तत्व होते हैं बड़े लोगों के रूप में,
उनकी संगत का भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे वो ही देखते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं जो कि समाज में लोग करते हैं, आसपास के लोग करते हैं। उस माहौल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो छोटी उम्र में ही बच्चे अपराध सीख जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, गाली बकना, ये सब आम बातें वहाँ पर, लड़ाई झगड़ा करना, शराब पी करके दंगा मचाना, मारपीट करना। तो इस प्रकार विचलनकारी व्यवहार हमको बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि गंदी बस्ती बहुत ही बुरी स्थिति में है, और मानवीय पतन की चरम सीमा यदि हमें देखनी है तो हमें गंदी बस्ती की एक झलक होती है वह देखना चाहिए, तभी हम गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन को सही ढंग से समझ सकते हैं।